अब फितरे में ऐसा है कि ज़्यादातर लोग एक रकम मुअय्यन कर लेते हैं कि बस ये फितरा है और ये हमें निकालना है। तो ऐसा नहीं है, फितरे में ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए एक बराबर फितरा नहीं है। और मैंने कल जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ से इस साल के फ़ितरे की जो डिटेल है वो मैंने मंगाई है, वो मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूँ, ताकि क्या है कि कभी मुझसे भी कोई गलती ना हो। तो जो मैंने मंगाया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इंशाअल्लाह इसको बोर्ड पर भी लिख दिया जाएगा, ताकि बात, क्योंकि इतना याद रहता नहीं है, तो बोर्ड पे इसलिए लिख दिया जाएगा कि बाद में भी आके आप देख सकें। तो फ़ितरे में ऐसा है कि 4 चीज़ें वहाँ से आई हैं। ऐसे तो 5-6 चीज़ों पर होता है फ़ितरा, लेकिन उन्होंने 4 चीज़ों का लिखकर भेजा है। तो पहला है जो गेहूँ, एक फ़ितरा जो है गेहूँ का वो है 2 किलो 47 ग्राम। एक शख्स का मतलब अगर घर के अंदर 5 लोग हैं तो एक इंसान का जो फ़ितरा निकलेगा वो 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ निकलेगा। तो मैंने कल की जब रेट निकाली, यानी 6/4/2023, ये कल की तारीख़ है, कल की जब मैंने रेट निकाली तो 35 से 40 रुपए में पिसा हुआ आटा इसका है, मतलब 1 किलो पिसा हुआ आटा। क्योंकि बेहतर यही बताया गया है कि अगर गेहूं आप निकाल रहे हैं तो पिसाई के साथ निकालें, पिसाई के साथ निकालें। तो 2 किलो 47 ग्राम की जो कल की रकम है, जो कल की हमारे यहाँ की रकम है, वो है 81 रुपये 88 पैसे, मतलब 82 रुपये आप समझ लीजिए, 82 रुपये। दूसरा फ़ितरा है जौ का। जौ की तादाद ये है, जैसे इसकी 2 किलो 47 ग्राम एक फ़ितरे की रकम है, तो जौ की रकम जो है, जौ का वज़न जो है वो है 4 किलो 94 ग्राम, यानी गेहूं से डबल है ये। अभी मैं इंशाअल्लाह ये भी बताऊंगा कि क्यों ये अलग अलग है, खाली अभी आप वज़न समझ लीजिए। और जौ की कीमत जो है वो भी गेहूं वाली ही कीमत है, लेकिन वज़न डबल होने की वजह से इसका रेट डबल हो गया। तो एक फ़ितरे की रकम हुई इसकी 163 रुपये 76 पैसे, 163 रुपये 76 पैसे एक फ़ितरे की रकम हुई जौ की। तीसरे नंबर पर है खजूर। खजूर जो हम खाते हैं ना, मैंने कीमिया का रेट निकाला, जो अभी कीमिया हम लोग इफ्तार के लिए ख़रीद रहे हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई हल्का या भारी इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी रेट निकाल लीजिएगा। तो कीमिया की रेट आज के भाव के हिसाब से, मतलब कल के भाव के 6 तारीख के दिन थी, 218 रुपये 1 किलो की रेट है। 1 किलो का रेट है 218 रुपये, और उसका वज़न है 4 किलो 94 ग्राम एक शख्स का। एक इंसान का फ़ितरा अगर आप खजूरों के हिसाब से निकालते हैं तो वो 4 किलो की रकम हो जाएगी 892 रुपये 50 पैसे, 892 रुपये 50 पैसे। चौथी रकम जो है, चौथी चीज़ जो है वो है मुनक्का। मुनक्का की भी जो तादाद है, जो वज़न है वो है 4 किलो 94 ग्राम, और उसका 1 किलो का रेट है 700 रुपये, और उसकी कुल कीमत होती है एक फ़ितरे की 2866 रुपये। अभी ये मैं जानता हूँ कि ये याद नहीं हो गया होगा, मैं लिख दूंगा इंशाअल्लाह। इसको आप समझ लो कि ये 4 चीज़ें किस लिए हैं। ये इसलिए है कि हम लोग जैसे कपड़े पहनते हैं तो कपड़े लारियों पे भी मिलते हैं, दुकानों पे भी मिलते हैं, पथारों पे भी मिलते हैं, और शोरूम में भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब जो लोग पथारों से ख़रीदते हैं, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो गरीब हैं, तो उनके लिए ये है कि वो गेहूं से निकाल दें फ़ितरा, वो गेहूं का फ़ितरा निकाल दें। अब अगर उससे अच्छी क्वालिटी वाले हैं, उससे अच्छा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नवाजा है, तो वो फिर जौ का फ़ितरा निकाले, मतलब गेहूं से डबल हो गया, ठीक है। और अगर उससे भी अच्छी हमारी हैसियत है, अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे भी ज़्यादा नवाजा है, तो फिर हम खजूर के हिसाब से फ़ितरा निकालें। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे भी ज़्यादा नवाजा है तो फिर हम मुनक्के के हिसाब से फ़ितरा निकालें। मकसद ये है कि देखिए, अगर हमारी शॉपिंग ईद के लिए हम अपने कपड़े 2000 और 5000 रुपये वाले ख़रीद रहे हैं और कोई गरीब 200 रुपये वाला ख़रीद रहा है, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसा ना हो, क्योंकि फ़ितरे का मकसद जो है वो बहुत अजीम है। ऐसा ना हो कि फ़ितरा अदा करने के बाद भी अदा ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम शोरूम से कपड़ा ख़रीद रहे हैं और एक इंसान लारी से ख़रीद रहा है, एक शख्स 200 रुपये वाला कपड़ा ख़रीद रहा है और हम 2000 रुपये वाला कपड़ा ख़रीद रहे हैं, अब उसकी तो हैसियत गेहूं निकालने की थी, उसने गेहूं निकाला,
लेकिन हम 2000 रुपये वाला कपड़ा पहन रहे हैं, तो क्या हम भी गेहूँ निकालेंगे? फ़ितरे के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ितरा किस लिए है, तो 2 वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। एक वजह यह है कि हम जो इस रमज़ान मुबारक में जो अमल करते हैं, जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, इसमें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है, इसमें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है, आप सोचिए कि हमने जो पढ़ा है, जो कुछ भी किया है, जो आमाल हमने किए हैं, हमें अभी तो पता चलने वाले नहीं है कि इसका क्या बना। ये पता कब चलेगा? बरोज़े महशर। और उस दिन अगर पता चला कि ये कबूल नहीं हुआ तो हम क्या कर लेंगे? उस दिन कोई मामला ऐसा नहीं होगा कि जाओ इसको सुधार के ले आओ, उस दिन डायरेक्ट फैसले होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक की बरकत से हमें ये एक और ऑफ़र दी। पहली तो क्या थी कि शैतान को कैद कर दिया ताकि तुम अच्छे से नेकियां कर लो, लेकिन फिर भी रोज़ा रख के हम झूठ बोल देते हैं, गीबतें भी हो जाती हैं, किसी का हक मार दिया है, कहीं हमारी नमाज़ों में खुशू नहीं है, कहीं कुछ, यानी गलतियाँ जो भी हमसे हुई, जो भी गलतियाँ हमसे हो रही हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी इबादत में अगर कोई खामी रह गई है तो ये फ़ितरा उस खामी को पूरा कर देगा। इस फ़ितरे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कमी को पूरा कर देगा। तो फ़ितरा बहुत एहतियात से निकालें और जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से निकालें। ऐसा मत समझ ले कि गेहूँ निकालना है तो बस गेहूँ निकालना है। हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि पड़ोसी ने अगर 200 रुपये वाली टी शर्ट लाया तो हम भी 200 की लाएं। हम नहीं लाते कि हमारा स्टेटस तो ऊंचा है, हम क्यों 200 की पहनेंगे? हाँ, वो तो मजदूर है तो वो 200 की पहन रहा है, मैं तो फैक्ट्री चलाता हूँ। यानी हमारी ये मेंटालिटी है। तो इस जगह पे भी यही मेंटालिटी होनी चाहिए कि वो मजदूर है, उसने गेहूँ निकाला है, मैं थोड़ी मजदूर हूँ। और दूसरी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितरा निकालने की जो दूसरी वजह बताई वो ये है कि फ़ितरा इसलिए निकालो कि जो तुम्हारे गरीब हैं, जो तुम्हारे मिस्कीन हैं, उनकी भी ईद सुधर जाए। अब आप सोचो 80 रुपये गेहूँ के हिसाब से एक फ़ितरा होता है। अगर मेरे घर में 5 लोग हैं तो 8 पंजे 40, अब 400 रुपये मैं किसी को ले जाके दे दूँ तो उसकी ईद हो जाएगी क्या? मकसद हल नहीं हुआ ना इससे। 400 रुपये में क्या आता है? तो इस तरह इन बातों को जहन में रखकर कि हम जो काम कर रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या है, मकसद हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सोचकर ही आप ये काम करें। मकसद अगर हल ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? छन्नी में पानी भरने से क्या मतलब? मकसद तो हल हो नहीं रहा है, खाली मेहनत से करने से क्या मतलब? आपका मकसद ये है कि मैं इसे दे रहा हूँ तो इसकी ईद सुधर जाए, तो कम से कम इतना दो कि वाकई उसकी ईद में कुछ फ़र्क पड़े। तो ये फ़ितरे का मसला था। आप इंशाअल्लाह ये लिख दिया जाएगा। अब तीसरे नंबर पर है ज़कात।